जीविका दीदियों को 10-10 हजार रूपए देने के बाद नीतीश कुमार ने किया भयंकर ऐलान। अब हर गांव में खुलेगा दूध का दुकान, महिलाओं को मिलेगा सीधा काम। नीतीश कुमार ने किया महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपया ट्रांसफर, जीविका दीदियों के खाते में फिर आया पैसा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे मिलेगा यह दूध वाला काम, कौन बनेगा दूध का मालिक? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि आज एक बार फिर से जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रूपए ट्रांसफर नीतीश कुमार ने कर दिए हैं। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास से बटन दबाकर ये राशि अंतरित किया है, यानी लगभग 25 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी गई है। और एक बार फिर से बिहार की उन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपए पहुँच गए हैं जिनको अभी तक 10 हजार रूपए नहीं मिले थे। हालांकि इसके पहले भी करोड़ों महिलाओं को 10-10 हजार रूपए की मदद दी जा चुकी है और अब यह नई किस्त फिर से जारी कर दी गई है ताकि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके और वे अपना खुद का कोई भी मनपसंद काम शुरू कर सकें। ये तो आपको पता ही होगा कि ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। यह राशि मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत है। 6 महीने बाद पात्र महिलाओं को फिर से 2-2 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। ये सहायता देने की तैयारी बहुत जल्द पूरी की जाएगी ताकि वे अपना व्यवसाय बहुत बड़े लेवल पर शुरू कर सके। यानी 10 हजार अभी मिलेगा और आगे चल के आपको 2 लाख रुपए अलग से मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि नीतीश कुमार ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वह 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, यानी पूरा 2,10,000 रुपए का आपको फायदा होने वाला है। अब चलिए दूसरी बड़ी खुशखबरी जान लेते हैं, क्योंकि अब हर गांव में खुलेगा दूध का दुकान। 10 हजार रूपए ट्रांसफर करने के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हर पंचायत में सुधा का दुकान खोला जाएगा। लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में 8,000 से ज्यादा पंचायतों में दूध बिक्री केंद्र शुरू किए जाएंगे। अभी तक दूध की बिक्री ज्यादातर प्रखंड कार्यालय तक सीमित थी, लेकिन अब इसे गांव स्तर तक ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन चलाएगा यह दुकान, किसको मिलेगा यह दुकान चलाने का मौका? दूध का यह दुकान कोई बाहरी ठेकेदार नहीं चलाएगा, इसे चलाएंगे जीविका दीदियां। सरकार का मानना है कि जीविका समूह की महिलाएं पहले से संगठित हैं, बचत ऋण का अनुभव रखती हैं और सामूहिक व्यवसाय संभाल सकती हैं। यानी कि जीविका दीदियों को पता है कि आखिर बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि सरकार इस पर जोर दे रही है और सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी मदद भी कर रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा है कि हर पंचायत में यह दुकान खुलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर कितना खर्च आएगा और आपको कितना इसमें भरना पड़ेगा। देखिए, एक सुधा पार्लर खोलने में करीब 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इसमें शामिल है डीप फ्रीजर, फर्नीचर, काउंटर, स्टोरेज और बेसिक सेटअप। सरकार की योजना है कि इसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान होगा। यानी आधा बोझ सरकार उठाएगी और आधा लोन के जरिए मैनेज होगा। मतलब अगर आपको यह दूध का दुकान चलाना है तो आपको सरकार 10 लाख रुपए की लोन देगी, जिसमें 5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे और सिर्फ 5 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। और ब्याज दर बहुत ही कम होगा, जैसे कि 1 रुपया से लेकर 1.5 रुपया तक। हालांकि सरकार ने अभी तक ब्याज दर को फिक्स नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर सरकारी योजनाओं में लगभग इतना ही ब्याज दर देखा गया है। अब यही बात सबके मन में है, आखिर यह नौकरी कैसे मिलेगी? तो समझिए पूरा प्रोसेस। पहले जीविका समूह से जुड़ना आपको जरूरी होगा। जो महिलाएं पहले से जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। पंचायत स्तर पर चयन होगा, यानी कि हर पंचायत में एक पार्लर खोलने की योजना है। उन पंचायत के समूहों में से योग्य महिलाओं का चयन किया जाएगा। इसके अलावा उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आखिर दुकान कैसे चलाना है, जैसे दूध बिक्री, स्टॉक मैनेजमेंट, हिसाब किताब और संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि पूरा दूध का दुकान कैसे चलाना है, कैसे रख रखाव करना है ताकि दूध खराब न हो, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि बैंक लोन और सब्सिडी कैसे मिलेगी। सरकारी योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सब्सिडी जोड़ी जाएगी। यानी यह सीधे नौकरी नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर एक छोटा सा व्यवसाय चलाने का मौका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक सभी पंचायतों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी। पहले कुछ पंचायतों में शुरू होगा, फिर धीरे धीरे सभी गाँवों तक पहुँचेगा। अगर आपके गाँव में अभी तक यह नहीं खुला है तो पंचायत कार्यालय या जीविका समूह के माध्यम से जानकारी लेनी होगी। इस योजना से गाँव वालों का भी फायदा होगा, क्योंकि जो लोग गाय भैंस को पाले हुए हैं वे अपना दूध उस गाँव के डेयरी में जाकर जमा कर सकते हैं। और जो भी गाँव के पशुपालक हैं, दूध का बेहतर उन्हें दाम दिया जाएगा। गाँव में ही उनको रोजगार भी मिल जाएगा और महिलाओं को नियमित आय का भी साधन बन जाएगा। यानी यह सिर्फ दुकान नहीं बल्कि गाँव की पूरी आर्थिक चेन को जोड़ने की कोशिश है। अब आखिरी में ये समझ लीजिए कि पहले नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रूपए की सीधी
भी मदद किया है, फिर दूध का दुकान खोलने का मौका दिया है और आगे आपको 2-2 लाख रुपए भी मिलने वाला है। सरकार कह रही है महिलाओं को उपभोक्ता नहीं उद्यमी बनाना है, यानी खुद का रोजगार कीजिए और पैसे खूब कमाइए। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि नीतीश कुमार अब गांव-गांव दूध का दुकान खोलने वाले हैं, दूध का डेयरी खोलने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट